हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 5वीं का हिंदी विषय का पाठ नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आ रही रवि की सवारी। प्रस्तुत कविता आ रही रवि की सवारी प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। प्रस्तुत कविता में सूर्य उदय के मनमोहक दृश्य का वर्णन करते हुए यह बता रही है कि सूर्य का प्रकाश संसार के अंधकार को हर लेता है और पक्षियों में एक नई चेतना का संचार करता है। सूर्य के निकलने पर जग का अंधेरा दूर हो जाता है। आइए अब हम कविता पढ़ते हैं। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। प्रस्तुत कविता में कवि ने कहा है कि नव किरण का रथ सजा है, कि नई किरणों का नव होता है नई, और किरण मतलब रश्मि या किरण कह सकते हैं, कि नई किरणों का मानो रथ सजा हुआ है। कली कुसुम से पथ सजा है, और कुसुम होता है फूल, पथ का अर्थ है रास्ता, कि कलियों से और फूलों से सूर्य का रास्ता सजा हुआ है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, बादलों से अनुचरों ने, अनुचर का अर्थ होता है पीछे चलने वाले, यानी कि जो बादलों के पीछे चलने वाले हैं उन्होंने स्वर्ण की पोशाक धारी। स्वर्ण होता है सोना, और पोशाक का अर्थ है वस्त्र, कि उन्होंने सोने के वस्त्र धारण किए हुए हैं। आ रही रवि की सवारी, कि सुबह के समय जब सूर्य निकलता है तो ऐसे प्रतीत होता है मानो सूर्य की सवारी आ रही है। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। विहग का अर्थ है पक्षी, और बंदी का अर्थ है कैदी, और चारण का अर्थ है यहाँ पे नौकर या सेवक। गा रहे हैं कीर्ति गायन, कि जब सूर्य के निकलने का समय होता है तो पक्षी और जो कैदी होते हैं, और कैदी का अर्थ है यहाँ पे बंदी, यानी कि जो कैद में होते हैं, जैसे पशु वगैरह होते हैं। और चारण का अर्थ है भिखारी या नौकर या सेवक। तो पक्षी, बंदी और नौकर गा रहे कीर्ति गायन, तो उनके आने के स्वागत में सभी कीर्ति गायन कर रहे हैं, उनके आने की खुशी में स्वागत गीत गा रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, और ऐसा प्रतीत होता है कि जब सूर्य की सवारी आती है तो तारकों यानी कि जो तारे होते हैं उनकी फौज मैदान छोड़कर भाग जाती है। आ रही रवि की सवारी, जब रवि की सवारी आती है। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। कवि कहते हैं कि चाहता उछलूं विजय कह, विजय का अर्थ है जीत, और ठिठकता का अर्थ है डरता। कवि कहता है कि चाहता उछलूं विजय कहकर, कि मेरा ऐसा मन करता है कि मैं अपनी जीत कहकर खुशी से उछलूं, पर ठिठकता देख कर यह देखकर मैं डर जाता हूँ कि रात का राजा खड़ा है। रात का राजा का अर्थ है यहाँ पे चंद्रमा से है, कि जो चंद्रमा है वो रात का राजा, यानी कि चंद्रमा रास्ते में खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, कि रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है। ऐसा लग रहा है कि वो सूर्य से भीख मांग रहा हो। आ रही रवि की सवारी, जब सूर्य निकलता है तो सभी और रोशनी हो जाती है। ठीक है, ये थी हमारी कविता आ रही रवि की सवारी। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है ये कविता। समझ आ गई होगी बेटा। अब इसके देखो ये शब्दार्थ हैं, ये प्रश्न उत्तर हैं। ये अब आपको कविता समझ आ गई है तो आप खुद कर सकते हो इनको। अब ये है आपके बैक एक्सरसाइज अभ्यास,
ये मैंने फिल कर दिया है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि कविता में निम्नलिखित शब्दों के समान तुक वाले शब्द छांट कर लिखे। ये समान एक जैसी लेवल है, जैसे धारी, सारी, भिखारी, सवारी, गायन, चारण, कह, यह, ये ऐसे समान तुक वाले शब्द हैं। कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। ये कविता की ही पंक्तियाँ हैं, ये आप कविता को पढ़ के और खुद पूरी कर सकते हैं। आगे है भाषा की बात। इसमें वर्ण विच्छेद करना, वर्णों को अलग अलग करके देखो। जैसे मैंने लिख दिया है, जो व्यंजन होगा उसके साथ हलंत लगेगी, और जो स्वर होगा, अगर स्वर की मात्रा है तो वो लिखी जाएगी, और मात्रा नहीं है तो उसके साथ ए लिखा जाएगा। जैसे कै के साथ कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, तो कै और ई लिख दिया। रे के साथ कोई मात्रा नहीं है तो रे और ए लिखा जाएगा। अणे के साथ भी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए अणे और ए लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बाकी ये कीर्ति का भी कर रखा है, मैदान, भिखारी। आगे दे रखा है ख में निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये पर्यायवाची शब्द लिख दिए हैं। रवि के दो पर्यायवाची होते हैं, सूर्य, सूरज, और बादल का होता है घन और नभचर। विहग का अर्थ है पक्षी और खग। तारक का अर्थ है तारा या तारिका, नक्षत्र भी कह सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम अर्थात अपोजिट, उल्टे अर्थ वाले। जैसे विजय का अर्थ उल्टा होगा पराजय, कीर्ति का अपकीर्ति, राजा का रंक, रात का दिन। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। ये शुद्ध करके लिखे हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारी कविता पूरी हुई, आपको समझ आ गई होगी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।